जिस परिवार में एक दूसरे से जलन रखकर उसे बर्बाद करने में लगे रहते हो, उस परिवार का कोई सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा परिवार जो अपनों को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से दोस्ती करता हो, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता और बर्बाद होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। लोगों से बात करके मन हल्का हो जाए। हमारी प्रॉब्लम सुनकर अगर उन्हें चिंता, निराशा, डर या दुख हुआ, उन्होंने हमारी या दूसरों की निंदा की, तो उनकी वाइब्रेशन हमें भारी कर देगी। बात उनसे करें जो हर प्रॉब्लम में स्थिर रहे, सही सोचे, सबका नज़रिया समझे। हमें सिर्फ समाधान नहीं, शक्ति भी मिले। अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, तो किसी के सामने उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखें, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। महादेव कहते हैं, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की शक्ति है। जब हम सभी की विशेषताएं देखना शुरू कर देंगे, तो अनेक में भी एक अर्थात एकता दिखाई देगी। महादेव कहते हैं, एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जीवन में जो चाहते हैं वो मिला है या नहीं, जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो अब तक हासिल हुआ है या नहीं, इस बात की परवाह किए बगैर सदैव खुश रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि यही है जीवन का सार। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, श्वास से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अगर हम किसी की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। सपने देखें पर उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध एक न एक दिन हासिल कर ही लेंगे। जिंदगी की मंजिल हम ठोकरें कोई जहर तो नहीं होती जो खाकर मर जाएंगे हम। महादेव कहते हैं कि जब वक्त और अपने दोनों साथ किसी को चोट पहुंचाए तो वो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट जाता है या पत्थर की तरह मजबूत बन जाता है। ध्यान रहे कि हम सभी के पास समान प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर तो है ही। अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए अंत आओ, समय का सदुपयोग करें। कोई हमसे ठीक बात नहीं करता सुनकर हम अपने से क्या करते हैं। दर्द उनके शब्दों से नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करे, हम अपने से प्यार से बात करें। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बांध में मन अच्छा हो सकता है मगर शब्द नहीं। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही मिलता है, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। श्रेष्ठ कर्म है दुआएं, प्रसन्नता, शांति, सफलता। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना में मंदिर गए, हाथ जोड़ा, जो कहना है कहा और चले आए। मेडिटेशन माना दिल से उस दिव्य हर कार्य करने की शक्ति भर रहा है। उसमें कुछ अपनी
कहना और कुछ उसकी सुनना, उस परमात्मा के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करना और देवता की अनुभूति करना। जिसको हम याद करेंगे तो उसके मन की स्थिति का असर हमारे मन की स्थिति पर जाएगा। तो सोचिए, सारा दिन अगर महादेव को याद किया तो हमारे मन की स्थिति कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।